हेलो स्टूडेंट्स, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसके अंदर एमबीए के बारे में बताया था और कैट और मैट एग्जाम के बारे में बताया था। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर कैट एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आइए कैट एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको समझा देते हैं। तो कैट यानी कि फुल फॉर्म होती है इसकी कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, ये कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कैट का होता है ये साल में एक बार होता है। सबसे पहले तो ये एग्जाम साल में कितनी बार होता है? 1, है ना, एक साल में एक बार। अच्छा, ये टेस्ट कौन देता है और इस टेस्ट देने से क्या होगा? तो ये टेस्ट देने से जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन के बाद जो मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं उसमें एडमिशन मिलता है। अब ये मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? ये मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर जैसे आपका एमबीए आ गया या पीजीडीएम आ गया, ठीक है। मेन इसका खास ये एमबीए है। तो जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है कैट। और ये टेस्ट क्लियर करने के बाद में जो इंडिया की टॉप बिजनेस स्कूल्स होती है उसमें उनको एडमिशन मिलता है। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये टेस्ट होता है, ठीक, नेशनल लेवल पे। ये टेस्ट कौन सी बॉडी करवाती है? तो वो करवाती है IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये जो इंस्टीट्यूट है ये इस टेस्ट को करवाता है, ठीक है। ओके, इस टेस्ट के अंदर अगर सेक्शंस की बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं। इस टेस्ट के अंदर सेक्शंस की बात करें तो कितने सेक्शन होते हैं? 3। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सिलेबस है, उन 3 सेक्शंस पे डिपेंड करता है। इसमें देखिए, एक होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रहेंसिव्स, ठीक है। सेकेंड नंबर होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा का इंटरप्रिटेशन निकालना, एंड लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो ये 3 सेक्शंस हैं जिनके क्वेश्चंस आपको उस टेस्ट पेपर में मिलते हैं। ओके, पहले क्या होता था, कोविड से पहले ये तीनों जो सेक्शंस हैं वो 1 आवर्स के होते थे, यानी कि 1 घंटे के होते थे। तो टोटल आपका जो टेस्ट होता था वो 3 घंटे का होता था। लेकिन जब से कोविड आया 2020 और 21 के अंदर, जब कोविड आया तो फिर क्या किया गया कि इस टाइम को डिक्रीज कर दिया गया, और उस टाइम को डिक्रीज करके 1 आवर की जगह 40 मिनट्स कर दिया गया। तो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टोटल टाइम पीरियड आपको दिया जाने लगा, और अभी 2 आवर्स ही कर दिया गया है 2022 की बात करें तो वो कोविड के बाद में थोड़ी सी इसमें टाइम पीरियड के अंदर चेंजेस जरूर आए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी चेंजेस थोड़े बहुत आए हैं। अब बात करते हैं इसका मोड क्या होता है। इसका मोड होता है CBT। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल नहीं होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि आपको ऑनलाइन ही ये टेस्ट देना होगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? MCQ आते हैं और अदर देन MCQ भी आते हैं, कि जरूरी नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, और भी आते हैं। एलिजिबिलिटी कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिस बंदे ने बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कर लिए, चाहे जैसे BCom, BBA, और उसकी उस डिग्री में कम से कम कितने हैं? 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स है, तो वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस एग्जाम को क्लियर करके आगे क्या करेगा? वो MBA करेगा इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, यानी कि टॉप बिजनेस स्कूल से, और वो लगभग 1200 के करीब हैं, और वो सीरीज वाइज हैं उनकी, है ना। ओके, अगर SC ST या PWD या DA यानी कि जो डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड स्टूडेंट हैं, इन सब से तो 45% ही चल जाएंगे उसके। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके जितने भी नंबर है उसका 25% आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कैट एग्जाम के जो होने वाला है 2022 में। अभी हमारा कैट एग्जाम कब होगा? 2022 में, फिर 23 में भी होगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो कैट एग्जाम है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने लग गए हैं। अगर आपकी BCom हो रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं भरने 2022, और इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 14 सितंबर 2022। तो अभी आपके पास टाइम है। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और 3 सितंबर है ना, तो अभी 14 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो सर फ़ी कितनी लगेगी इसकी? तो फीस के बारे में बता देता हूँ। 2300 रुपये हैं जनरल के लिए, और बाकी जो ST SC वगैरह है उनके लिए 1150 रुपये, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं, आप अप्लाई करके यहाँ पर आगे
अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको 2-3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर बात करूं इसकी एग्जाम डेट की। सर एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम कब होगा? तो इसका एग्जाम होगा 27 नवंबर को, ठीक है, 2022 नवंबर में इसका एग्जाम है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग आपके पास 2.5-3 महीने हैं। ओके, फिर बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा इसका। तो रिजल्ट आएगा इसका Jan 23 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो जनवरी महीना है उसका फर्स्ट वीक जो है उसमें रिजल्ट आ जाएगा। और फिर फेब में आपकी कॉलेजेस आपको दी जाएगी, जो बिजनेस स्कूल में आप अप्लाई करेंगे वो। तो ये कैट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है ताकि आपको पता लगे कि ये है क्या, है ना। कई बार क्या होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारी नहीं है। बीकॉम करके बैठे हैं, एमबीए करना तो है लेकिन जानकारी नहीं है कैसे करना है ना। और या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो उससे अच्छा अगर जानकारी हो, 2300 रुपये खर्च करके और थोड़ी 2-3 महीने मेहनत करके अगर ये टेस्ट दे दे तो एक अच्छी लेवल की बिजनेस स्कूल में आपको जो है एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से एमबीए करेंगे तो फिर आगे आपके जो प्लेसमेंट भी जो है आपका अच्छा होगा, पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। और जो स्टूडेंट कैट नहीं कर पाते हैं उनके लिए, यानी कि उनको लगता है ये डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा हार्ड है और साल में एक बार ही होता है, फिर नेक्स्ट ईयर होगा, अगर इस साल क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो क्या करते हैं, मैट करते हैं, है ना, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि वो साल में 4 बार होता है, मैंने जैसा बताया था, और वो थोड़ा इससे ईजी होता है। ओके, सो उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो नीचे डिटेल में कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना देंगे। बाकी आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।